नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू हैप्पीज़ नेस्ट। और मैं जानती हूँ अब मेरा व्लॉग आने में थोड़ा-सा लेट हो रहा है बिकॉज़ जानते ही हैं आप लोग मैं ससुराल आई हूँ तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, ड्यूटीज़ रहती है और लोग भी आ रहे हैं, तो इसीलिए समय नहीं हो पा रहा है। तो ये मैं आज आपको 15 अप्रैल वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ जिस दिन हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। तो सुबह के नाश्ते के लिए मैंने बना लिया था सोया चाप। तो उसी का बस प्रिपरेशन कर रही थी। सोया चाप को मैंने बस हल्दी नमक में थोड़ा-सा फ्राई करने के लिए बिठा दिया था। ये देखिए बहुत अच्छे से लाल होके ना बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था ये। देखने में तो बिल्कुल पनीर या फिर फ़िश लग रहा था। और मैंने दही में रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला मिला लिया था। और यहाँ पे मैंने तेल में दे दिया था थोड़ा-सा जीरा, इलायची, थोड़ा-सा तेज़पत्ता और थोड़ा-सा प्याज दे दूँगी। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे नाश्ते में भी बना सकते हैं और वैसे तो दूसरे ढंग भी है सोया चाप बनाने के। अगर आप सोया चाप के टिक्का वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसकी फिर अलग रेसिपी है। तो मैंने भिगा दिया था, कल ही इसको बॉईल कर दिया था ताकि मैं इसको ट्रेन में लेके जा सकूं। और यहाँ पे जो है तेल में मैंने प्याज दे दिया था फ्राई होने के लिए। तो बहुत जल्दी में थी मैं वैसे भी, क्योंकि हम लोग को रेडी होके फिर निकलना भी था और मेरी ना हाथों से सारी चीज़ें जो है फिसल के गिर रही थी। आफ्टर ऑल इतना हड़बड़ी में थी मैं। तो इसके बाद प्याज ऐसे ही फ्राई हो गया था और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी दे दिया था। और अब जो है मैं इसमें दही का जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैं इसमें दे दूँगी। और ध्यान रखिएगा जब भी आप दही ऐड कीजिएगा खाने में, गैस का फ्लेम एकदम लो होना चाहिए ताकि दही जो है फटे नहीं। अगर आप एक्सट्रीम गरम में दही को दे देंगे तो वो फट जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है दही का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो मैंने इसमें दे दिया। अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी। और फिर मैंने कुछ हरे मटर भी मेरे फ्रिज में रह गए थे तो मैंने सोचा इसको भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रिज बिल्कुल खाली करके जाना था। 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो चीज़ों को फ्रिज में रखने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है और फ्रिज मैं बंद करके ही जाऊँगी। तो इसलिए फ्रिज में जो भी था मैंने पूरी कोशिश की कि इन 2-3 दिनों में उसको ख़त्म करने की। तो आज है वो लास्ट डे। सोया चाप थोड़ा-सा था तो मैंने उसको आज ही पका लिया था। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से जो है मेरा मसाला जो है मटर के साथ बहुत अच्छे से कुक हो गया। इसमें मैंने कोई पानी नहीं दिया है, दही ही है ये सिर्फ ओनली। जैसे ही मसाला मेरा अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें सोया के जो चाप के जो पीसेस हैं वह मैं उसमें डाल दूँगी। साथ ही साथ ना मैंने बहुत सारी रोटियां भी बना ली थी, तकरीबन 10 रोटियां बना ली थी मैंने। तो हम लोग का ना उस दिन नाश्ता भी यही हो गया था और फिर लंच में भी हमने यही खाया था। हम दोनों के लिए इनफ था। तो अच्छा ही हुआ, इतनी गर्मी में बाहर का खाना खाने से अच्छा ही हुआ कि हम घर से ही जो है अपना खाना पैक करके लेकर गए थे। और क्योंकि एसी ट्रेन था तो खाना ख़राब भी नहीं हुआ। जिस दिन हम लोग जर्नी कर रहे थे तो मतलब करने वाले थे, ये 15 अप्रैल की बात बता रही हूँ मैं। तो उस दिन ना एक्चुअली हमारे जर्नी का पीरियड बहुत लंबा था और बहुत हेक्टिक भी था बिकॉज़ हमें 2 ट्रेन चेंज करने थे। एक तो हमें जयपुर से दिल्ली तक का सफ़र था और फिर दिल्ली से शियालदह तक का सफ़र था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि हम दोनों के ही लगेज इतना ज़्यादा भारी हो गए थे और इनको लेके ट्रैवल करना इज़ वेरी टफ़, वो भी इतनी गर्मी में। और ये देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी है रेडी हो गई थी। मैंने इसमें थोड़ा-सा ही पानी डाला था। सूखी सब्ज़ी बनाई थी ताकि मुझे पैक करने में और लेके जाने में आसानी हो। नमस्कार दोस्तों एंड हैप्पी पॉइला बोईशाख टू एवरी
बंगालीज़। तो आज है पॉयला बोईशाख, मतलब बंगाली न्यू ईयर। और आज जो है हम घर जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन है जयपुर से दिल्ली, 8:45 की ट्रेन है। और फिर दिल्ली से हमारी ट्रेन है शियालदा तक के लिए। तो वो शाम के 7:30 बजे के करीब है दुरंतो एक्सप्रेस में। तो मैं घर जाने के लिए ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड कि मुझे 2 दिन से रातों में नींद ही नहीं आ रही है। तो उसी तरह मैं कल भी नहीं सो पाई, पूरी रात नहीं सो पाई मैं। और अब ना मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और ये है मेरा आउटफिट जो मैंने फ़्लिपकार्ट से कुछ दिन पहले मंगवाया था। और मैंने आपको बोला था कि जब मैं इसे पहनूँगी तब मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। तो ये है मेरा लुक, मैं आपको फुल इमेज दिखाती हूँ। तो ये था मेरा पॉयला बोईशाख वाला लुक। पॉयला बोईशाख मतलब होता है बंगाली न्यू ईयर। और आज के दिन ना हम लोग न्यू ड्रेस पहनते हैं। तो मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था स्पेशली ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज़ इतनी लंबी जर्नी है। तो एक ड्रेस का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये ड्रेस मंगाया था जिसकी फिटिंग्स भी बहुत अच्छी थी गाइज़, और सच में बहुत कंफर्टेबल था, बहुत सॉफ्ट इसका कपड़े का टेक्सचर था। और ये कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे ट्रेन में। ये यहाँ पे ना हम जयपुर से दिल्ली जा रहे थे। बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि देख के ही पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। और ये रहे मेरे हस्बैंड। इनकी तरफ जब भी मैं कैमरा करती हूँ ना, ये अजीब-अजीब सी फेसेस बनाने लगते हैं, मज़ाक करते हैं। तो 5 घंटे का सफ़र था हमारा जयपुर से दिल्ली के लिए। तो इसमें तो हम 2-3 घंटे तो हम दोनों ही सो गए थे, बिकॉज़ मुझे मिला था मिडल बर्थ और रवि को भी मिला था अपर बर्थ। तो हम लोग ना बिंदास सो गए थे क्योंकि इतनी नींद आ रही थी। और सोने के बाद ना हम काफ़ी फ्रेश हो गए थे, तो थोड़ा ठीक लग रहा था। और यहाँ पे ना हम पुरानी दिल्ली से न्यू दिल्ली स्टेशन जा रहे थे, क्योंकि हमारी ट्रेन पुरानी दिल्ली तक थी। उसके बाद हम न्यू दिल्ली स्टेशन से हमारी फिर से ट्रेन है। और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, बिकॉज़ दिल्ली की इतनी गंदी वाली गर्मी थी, लू चल रही थी लिटरली। ऊपर से रास्ते में जाम, गाड़ी चल कम रही थी, रुक ज़्यादा रही थी। और मेरी खिड़की से भी इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी कि मैंने कैब को साइड कर लिया था ताकि फेस पे ना लगे, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से मेरे फेस से टैन गया था। और ये देखिए दिल्ली के रोड्स के नज़ारे, मतलब इतना जाम लगता है इधर, इतना जाम लगता है। तब एक बार तो मेरे मन में ये आया कि यार जाके गलती कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये हम पहुंच गए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, और यहीं से 7:45 पीएम पे हमारी ट्रेन थी शियालदा तक के लिए। तो हम लोग तकरीबन 3:30 बजे ही पहुंच गए थे दोपहर के। और अभी हम लोग ना कहीं रेस्ट करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तो हर जगह ही वैसे भीड़ थी, तो फिर हमने सोचा कि हम एमसीओ में ही जाके बैठते हैं। एमसीओ का मतलब होता है मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। ये एक्चुअली मतलब क्या बताओ, डेडिकेट ही है फॉर डिफेंस पर्सनल। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज़ क्या बोलते हैं, एसी रिजर्वेशन के लिए जो एसी रूम्स थे उधर, वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने सोचा कि हम लोग एमसीओ में ही जाके बैठते हैं। तो थैंकफुली हम लोग के पास वो क्या बोलते हैं, वो फैसिलिटी थी। और मुझे डिफेंस में होने के कारण ना मुझे सच में बहुत प्राउड फील होता है और बहुत ही स्पेशल फील होता है, बिकॉज़ ऐसी बहुत सारी स्पेशल फैसिलिटीज़ है जो सिविलियंस को नहीं मिलती है, और वो सिर्फ डिफेंस पर्सनल को मिलती है। एंड मुझे इस बात का बहुत गर्व है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं वैसे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स वो डिफेंस डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करना इतना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसी एमसीओ वाले रूम पे बैठी हूँ। यहाँ पे मस्त एसी भी था और लोग भी कम थे। और ये जो रूम है ये स्पेशली लेडीज़ के लिए डेडिकेटेड है। जेंट्स को तो बाहर ही बिठाया था जहाँ पे कूलर वगैरह था। तो थोड़ी देर बाद रवि मेरे लिए लंच भी लेकर आए थे। तो यहाँ पे वो कुछ मोमोज़ लेके आए थे, बिकॉज़ मुझे राइस दाल सब्ज़ी कुछ खाना नहीं था, मुझे कुछ फ़ास्ट फूड जैसा कुछ खाना था।
तो यहाँ पे मोमोज़ लेके आए थे, फिर 2 बर्गर लेकर आए थे जिसमें से एक मेरा था और रवि तो वैसे खाकर ही आए थे बाहर से। ये था हमारा सेकंड ट्रेन, उसकी कुछ क्लिप्स है ये। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई बिकॉज़ मुझे अपने वीडियोज़ में दूसरे लोगों को बिना पूछे अपने वीडियो में उनका चेहरा ऐड करना अच्छा नहीं लगता है और ऊपर से मेरे को थोड़ी-सी शर्म भी आती है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। बस कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हो गई थी सोने की तैयारी। हम दोनों को ही ना अपर बर्थ मिला था। तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो हुई थी बिकॉज़ विंडो सीट ना मिले ना तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। और ये है फिर सुबह की क्लिप। सुबह के आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे हम लोग दोनों ही सोकर उठे थे मस्त और बहुत ही अच्छी नींद आई थी बिकॉज़ एकदम चिल्ड हो रखा था ट्रेन। और दुरंतो एक्सप्रेस का मैं एक बात बोलूँगी, मुझे ये ट्रेन पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही साफ़-सुथरा ट्रेन था ये और सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी थी। राजधानी में मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे इस ट्रेन का। तो मैं ट्रेन में कभी भी ट्रैवल करती हूँ ना तो दुरंतो एक्सप्रेस में ही ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। तो ये था सुबह का नाश्ता जिसमें हमें मिला था ब्रेड, ऑमलेट, जूस, बिस्किट और बटर और कॉफ़ी और चाय के कुछ सैशेज़ मिले थे हमें। तो फाइनली हमें ना विंडो सीट मिल गया था बिकॉज़ विंडो सीट में जो लोग बैठे थे वो लोग धनबाद में ही उतर गए थे। तो यहाँ पे जो है थैंक गॉड विंडो सीट मिल गया था तो थोड़ा देखते-देखते टाइम पास हो गया था बिकॉज़ इतना लंबा समय था ट्रेन में। और ये है श्यालदा स्टेशन। श्यालदा स्टेशन में हम पहुँच गए थे फाइनली और यहाँ पे पहुँचते ही ना हमारी हालत और ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी ट्रेन से निकलती इतनी ज़्यादा भयंकर सी गर्मी लगने लगी हमें। एकदम से हम पसीने से एकदम तर-तर भीग चुके थे लिटरली। एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ की जो हवा है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत है जिसकी वज़ह से आपको पसीने बहुत आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रवि के तो चेहरे से ही जो है गुस्सा झलक रहा था, तो मैं तो भैया ज़्यादा तंग नहीं कर रही थी, नहीं जो ये बोल रहे थे ना उसमें बस हाँ, हाँ कर रही थी। तो यहाँ पे हमने कैब बुक किया था और ओला कैब के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। और हमारे साथ-साथ ना हमारे आस-पास भी जो लोग थे बेचारे वो भी परेशान थे धूप और गर्मी से। यहाँ पे भी बहुत भयंकर गर्मी होती है कोलकाता में। तो बस कोलकाता हम लोग पहुँच गए थे और अपने शहर में आते ही एक अलग सी खुशी होती है, तो खुशी तो बहुत हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हम लोग तो बस बात यही कर रहे थे कि इतनी गर्मी में स्टे कैसे करेंगे 1 महीने। बट कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मन में। और यहाँ पे रवि को देखिए, रवि का तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भैया कोई इनको हवा में उड़ा के जो है घर पहुँचा दो किसी तरह। और यहाँ पे ना हम अपने घर की गली में एंटर कर चुके थे और जितना मैं अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही थी उतना जो है मैं एक्साइटेड हो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कब मैं गाड़ी से उतरूँगी, कब मैं गाड़ी से उतरूँगी। और बस यहाँ पे मेरा घर आ गया था। ये ऑरेंज कलर का जो आप घर देख रहे हैं उसके साइड वाला, मतलब उसके अगले वाला फिर मेरा घर है। तो बस लगेज को जो है हम लोग खींचते अपने रूम पे लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। इतना बड़ा और इतना भारी बैग था हमारा। तो यहाँ पे फाइनली हम अपने घर पहुँच गए थे। सासू माँ जो थी वो बाहर मंदिर में ही थी, बट शायद उन्होंने हमें देखा नहीं, तो रूम खुला था तो हम लोग आ गए, फिर वो बाद में आई। तो ये है मेरा रूम और आते ही मैंने सबसे पहले काम किया कि फ़ैन चलाया और एक ऐसा रिलीफ़ महसूस हो रहा था घर आके कि फाइनली जो है अपने कंफर्ट ज़ोन में आ गए हैं। और फाइनली जो घर आने की खुशी और जो वेट था इतने महीनों का, तो वो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे है लंच और मेरी सासू माँ ने लंच में हमारे लिए फ़िश और राइस बना के रखा था जिसे खा के मज़ा ही आ गया। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।